इस फिल्म में भारतीय महिला हॉकी के संघर्ष और चुनौती की कहानी। ये रियल लाइफ की हॉकी, लेकिन रियल लाइफ में हॉकी की दुनिया कैसी और महिला हॉकी में कौन सी खिलाड़ी पहुंच पाई है हॉकी के मुकाम पर, ये सब आज के एपिसोड में होगा। खेल हरियाणा की टीम आज पहुंची है कुरुक्षेत्र के शाहबाद में। खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खेल हरियाणा में आज हम आए हैं शाहबाद। जी हाँ, शाहबाद ये वही जगह है जिसे हॉकी का मक्का कहा जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाई है तो इसी शाहबाद की वजह से। 16 खिलाड़ियों वाली इस टीम में 5 से 6 खिलाड़ियां शाहबाद की ही हैं और उनमें से जो कप्तान हैं यानी कि रानी रामपाल, वो भी शाहबाद की हैं। इससे पहले कई सारे खिलाड़ी शाहबाद से भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं हॉकी में, और ऐसे में शाहबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाए, हॉकी का केंद्र कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज इसी टर्फ से, इसी हॉकी के मैदान से हम जानेंगे कि आखिर रानी रामपाल की क्या कहानी रही और जो बाकी के खिलाड़ी हैं जो महिला हॉकी टीम में शामिल हुए हैं उनकी कहानी क्या कुछ कितनी दिलचस्प है। हॉकी का मक्का कहे जाने वाले इसी शाहबाद की बदौलत आज महिला हॉकी की टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाई है। रानी रामपाल और ऋतु रानी एक सीनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान है तो दूसरी जूनियर टीम की। दोनों ही शाहबाद से हैं और खास बात यह है कि दोनों ही रानी हैं। हॉकी के इसी टर्फ पर खेली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची दोनों रानियों की कहानी दिलचस्प है। तो पहले चलते हैं इन दोनों के घर और जानते हैं कि आखिर मुफलिसी में पली बड़ी इन रानियों ने कैसे गरीबी के दामन को शोहरतों और कामयाबियों से भर दिया। इस वक्त हम खड़े हैं सीनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान ऋतु रानी के घर पर। उनके पिता जयपाल सिंह हमारे साथ हैं। कितना चैलेंजिंग रहा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा एक लड़की 4 दीवारी से बाहर भेजना, और ऐसे माहौल में जब बेटियों के लिए मानसिकता अभी भी उतनी बोल्ड नहीं हुई है या बेटों के बराबर अभी भी उतना दर्जा इस समाज के अंदर नहीं दिया जाता, ऐसे में हॉकी की स्टिक उसके हाथ में थमा देना। हमारे लिए तो हमारी बेटी शुरू से ही बेटे के बराबर है, और जब 4th क्लास से हमने उसको वहाँ दाखिल किया था। और कुछ लोग तो बोलते हैं बेटियों को ऐसा नहीं बाहर नहीं भेजना चाहिए, ये वो है, पर हमारे को तो बेटे से भी ऊपर बेटी है। जब से ही खेल रही 4th क्लास से खेलना शुरू किया था उसने, बहुत मेहनत की है, और तभी से ही उसका पता था। पत्रकार भी बोलते थे कि 14 नंबर जो लड़की है ये देश का नाम रोशन करेगी, और उसने ऐसे ही देश का नाम रोशन किया। बड़ी मेहनत की उसने। वो 4th क्लास सवेरे 5 बजे अपना स्कूल में जाना, उसी टाइम अपना बस्ता, जूते, सब सामान साथ ले जाना। उसकी माताजी बाद में खाना दे के आते थे उसको स्कूल में, और रात को 7-8 बजे करीब उन्होंने वापस आना। गवर्नमेंट का कितना आप रोल देखते हैं, क्योंकि एक मीडियम क्लास से अगर कोई निकल करके आता है तो गवर्नमेंट की जो खेल पॉलिसी है, हालांकि सरकार इस दौरान बदल भी गई है, लेकिन फिर भी जब वो करियर की शुरुआत हुई उसके बाद नेशनल खेलना शुरू किया, इंटरनेशनल खेलना शुरू किया, गवर्नमेंट की तरफ से कैसा रोल आप देख रहे थे? गवर्नमेंट की तरफ से भी पहले तो चलो कुछ नहीं मिलता था, उसके बाद से हुड्डा साहब जब आए थे और अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा प्रोत्साहन मिला है। वो अच्छी मतलब उनको खेलने के लिए पैसे भी वो देते हैं, पैसे जैसे कि इनाम राशि जो भी है वो अच्छी दी जा रही है पहले की बजाय। कभी सोचा था आपने बतौर पिता की जिस बेटी की परवरिश आप लोग कर रहे हैं और वो कभी इतने बड़े मुकाम पर पहुंचेगी और मीडिया इस तरह से आपके घर आकर के उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेगा, जानेगा कि कैसी लाइफस्टाइल थी ऋतु रानी की, कैसे वो बचपन में अटखिलियाँ किया करती थी, या फिर किसमें उनकी रुचि थी? उसकी रुचि थी, उसके बड़े भाई को मैंने हॉकी में डाला, तो हर रोज बोलती मेरे को, डैडी मेरे को भी हॉकी में छोड़ के आओ, मैंने हॉकी खेलनी है, मैंने हॉकी खेलनी है। तो उसके खैर मैंने उसको फिर हॉकी में भेज दिया उसको। ये ऋतु रानी का घर है। अवार्ड से भरा ये कमरा अपने आप में ऋतु रानी की कामयाबी की कहानी को बयां कर रहा है। तो बहुत कुछ की बात है। देखो जी, हमारी बेटी ने 2006 में एशियन गेम में ब्राउन मेडल लिया था, और उस टाइम सरकार ने इनको 5-5 लाख रुपए का चेक भेंट किया था, जबकि बेटी यहाँ नहीं थी। उनके पिता जयपाल सिंह ने जाके ये चेक राष्ट्रपति भवन से लिया था। बहुत खुशी की बात है।
बेटी को हरियाणा सरकार खेल एवं युवा विभाग सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए भीम अवार्ड पुरस्कार के लिए चुना गया 2012-13 के लिए। भीम अवार्ड हॉकी के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कुमारी रितु रानी को प्रदान किया गया है, जो कि बहुत खुशी की बात है। हरियाणा सरकार खेल और युवा कार्यक्रम विभाग सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए भीम पुरस्कार 2012-13 हॉकी के लिए घोषित सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कुमारी रितु रानी। उस कामयाबी की एक झलक मात्र ये है, इसके अलावा तमाम वो मेडल्स, ट्रॉफीज और अवार्ड्स रितु रानी के खाते में है, जो उन्होंने अपनी मेहनत के बूते, अपनी लगन के बूते उन्होंने हासिल किए। चलिए अब चलते हैं हॉकी की दूसरी रानी के घर। ये रानी रामपाल का घर है। कामयाबी के बाद भी मुफलिसी के हालात नहीं बदले। इस बात का अंदाजा आप रानी रामपाल के घर को देखकर लगा सकते हैं। ये रानी रामपाल के पिता रामपाल हैं, जो आज भी तांगा चलाकर अपने घर को चलाते हैं। जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ उनके पिताजी रामपाल जी हैं। रानी अपने आगे रामपाल शब्द अपने पिता का ही लगाती हैं और दरअसल एक कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रितु रानी और रानी रामपाल को लेकर हुई है, उससे भी ये पहचान अलग करती है। रामपाल जी, पिता होने के नाते चूंकि एक बेटी इस समाज के अंदर जिसको चार दीवारी में कैद करके रखा गया, आपने हॉकी स्टिक कैसे थमाई? हमें तो नहीं था हॉकी के बारे में कुछ भी मालूम, लेकिन हमारे समाज को भी नहीं पता था ये हॉकी है क्या चीज़। लेकिन ये ग्राउंड में बच्चे वहाँ हॉकी खेलते थे, वो ये स्कूल में पढ़ती थी, उनको देखती थी, तो उनको देखने के बावजूद इसने जीत शुरू कर दी। तो जीत शुरू करने के ऊपर उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं ज़्यादा कह सकता कि समाज ने बहुत बुराइयाँ उठाई। जैसे थोड़ा बहुत कि लड़की के नाते होके इसको हॉकी खिलाएंगे, ये बाहर जाएगी, ये है वो फलानी लड़की के बावजूद। तो लेकिन उसकी जीत थी, उसकी जीत में देखते फिर हमने भी उसके साथ चलना पड़ा। तो आज अपने मुंह से तो कह रहे ना समाज भी, लेकिन वो तो बात हमारे अंदर भी है जो समाज ने हमारे से बोली, वो अभी भी अंदर है। तो अभी भी अंदर रहेगी भाई। आज अपने बच्चों को भी तो खिला रहे ना, लेकिन हमको खुशी है हमारा बच्चा ठीक ठाक है। आप तांगा चलाते हैं? जी। और अभी भी चला रहे हैं? अभी चला रहे हैं। कितना साल हो गए आपको? मेरे को हो गए 40-45 साल। 40 साल तो हो गए चलाते हुए। एक मीडियम क्लास से आना, मध्यम वर्गीय परिवार से आना, इस हरियाणा जैसे स्टेट में बेटी का तो एक अलग एंगल है ही, जिसको लेकर समाज का एक चेहरा आपने बताया कि कदम कदम पर कई आलोचनाएं की गई, बुरी बुरी बातें कही गई, लेकिन आपने जिद को कभी भी हटने नहीं दिया। लेकिन एक आर्थिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो कभी आपको लगा कि हॉकी जैसा गेम खिला पाना, जिद एक तरफ है लेकिन उसको खिला पाना, खर्चा उठा पाना, चूँकि उसकी तैयारियां, अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लिए पैसा आपको चाहिए, और ये सब चीज़ें कभी आड़े आई हैं? बात ऐसे है जी, अड़चने तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं के अंदर, लेकिन हम तो एक मजदूर आदमी थे, हमारे को तो आनी वानी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ सहयोग ग्राउंड का भी था, बच्चों का जो अच्छा। बड़ी टीम की लड़कियां थी उस टाइम, वो भी सहयोग देती थी। अच्छा। कोच भी सहयोग देते थे, बलदेव सिंह जी, वो भी सहयोग देते थे। कुछ थोड़ा बहुत है जितने का हमारे से हो गया, हम भी आकर उसकी मदद कर रहे थे उसको। ऐसे करके हुआ तो सबके सहयोग से। आज भी जो है, चलो परमात्मा जी मेरे से वो कहीं भी है, किसी उसके ऊपर भी है, लेकिन आज भी हम तो यही चीज़ कहेंगे कि टीम जो है ना, वो टीम के साथ ही है। कल्ला जो है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब डर लगता है बच्ची बाहर जाती है या आदी हो गए हैं? नहीं, हमको तो कोई डर नहीं लगता है। एक तो लड़की और ऊपर से खिलाड़ी। हरियाणा के जिस समाज से रानी रामपाल आती है, वहां लड़की की कामयाबी के हर कदम पर आलोचना होती है। ऐसे में संघर्ष की सीढ़ियां चढ़कर कामयाबी की बुलंदियों तक कैसे पहुंची रानी रामपाल, इस बारे में उनके पिता क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। अब आप संतुष्ट हैं जो बच्ची ने पकड़ी थी, बेटी ने पकड़ी थी, वो कामयाब हो पाई है, या आगे आप क्या देख पा रहे हैं उसके लिए?
हम तो बहुत संतुष्ट हैं जी, हमारी संतुष्टि आई तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हम तो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। सुनो मेरी बात, अब इतना कुछ बच्ची ਨੂੰ खेलते हो, इतना कुछ करते हो, और आज भी उसकी जिद यही है कि मैं देश के लिए खेलना है। ठीक है, मैंने देश के लिए खेलना है, तो लग मेरा हुआ है। तो आज तक भी उसके बारे में कुछ सोचा तो नहीं है। आज तक कोई भी अवार्ड के बारे में उसकी नहीं है, ना कोई पीएम अवार्ड है, ना कोई अर्जुन अवार्ड है। जब इतना बड़ा ये बन गया, नौकरी है जो उसके 12,000 रुपये 13,000 रुपये साल में दी हुई है। अच्छा, उसके अंदर आप देखो भी स्किल लेंगे तो लेगी, जब अपना खर्चा करेगी, जब अपने भी खर्चे होंगे। सरकार वो फिर भी कह रही मैं खेल लूँगी, मेरे को इसमें संतुष्टि है। आप कह रहे हैं कि जितना वो अच्छा खेलती है, हाँ जी, जितना नाम रोशन कर रही है, हाँ जी, उस हिसाब से उसको अवार्ड या इस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला है। हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। पिता की आंख में अगर आंसू हैं, तो वो खुशी के नहीं बल्कि कामयाब होने के बाद भी उनकी बेटी के प्रति सरकार और प्रशासन की उदासीनता के हैं। ये आंसू हैं उनकी बेटी को दूसरी खिलाड़ियों की अपेक्षा कम आर्थिक मदद देने की, क्योंकि इन्हीं आंखों ने रानी रामपाल को संघर्ष करते हुए कामयाबी तक पहुंचते देखा है। लेकिन कामयाबी तक पहुंचने के बाद भी मुफलिसी का दौर खत्म ना हो तो फिर दुख आंसुओं के जरिए आंखों से छलकेगा ही। चलिए अब आपको हॉकी का मक्का कहे जाने वाले शाहबाद के उस एकमात्र महिला हॉकी स्टेडियम में वापस लेकर चलते हैं, जहां से हॉकी की ये दोनों रानियां निकली। वहां जाकर जानते हैं कि किस हालात में यहाँ लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं, हालात में आखिर कितना बदलाव आया है। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। जिस हॉकी के टर्फ पर हम खड़े हैं, ये वही टर्फ है जहां रानी रामपाल ने प्रैक्टिस की, ऋतु रानी ने प्रैक्टिस की और आज इंडियन वुमेन हॉकी टीम को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं बतौर कप्तान। उनकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ खिलाड़ियों की एक लंबी फेरिस्त है। तकरीबन 100 से ऊपर खिलाड़ी शाहबाद ने हॉकी बतौर महिला हॉकी टीम के तौर पर दिए हैं, जिनमें से आज की अगर हम बात करें जो अभी जिस तरीके से खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं और जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई टीम हुई है उसमें से 5 से 6 खिलाड़ी शाहबाद से ही निकलते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मीनाक्षी इस वक्त हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि महिला हॉकी टीम जिस बुलंदी पर पहुंच पाई है, शाहबाद की कितनी बड़ी भूमिका है और शाहबाद ने दरअसल हॉकी जैसे खेल में कैसे कदम रखा। मीनाक्षी, स्वागत है आपका खेल हरियाणा में। पहला सवाल यही कि रानी रामपाल, ऋतु रानी जैसी खिलाड़ियां जब निकलती हैं, अपने करियर से उनको आप कैसे जोड़ती हैं? बतौर महिला आपको पता है कि जब किसी के घर में बेटी होते हैं मोस्टली सब लोग एजुकेशन की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। स्पोर्ट्स में कोई इतना डेवलप नहीं करना चाहता अपने करियर को, ना लड़कियां ही करना चाहती हैं क्योंकि एक रफ लाइफ उन लोगों को जीनी होती है और कोई भी बचपन से प्रिपेयर नहीं होती लड़की खासकर। उसके लिए पेरेंट्स का, कोच का बहुत अहम योगदान होता है इस चीज़ के लिए। और इस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा जो शाहबाद की हॉकी है
इवन हरियाणा की हॉकी जो है आज के टाइम में जहाँ स्टैंड करती है, उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा थैंकफुल हम लोग सरदार बलदेव सिंह हॉकी कोच जो हमारे रहे हैं उनका करूँगी, और पेरेंट्स का करूँगी जिन्होंने अपनी लड़कियों को इतना सपोर्ट किया है। अगर मैं रानी रामपाल की कहानी आपसे जानूं, हम अक्सर देखते हैं कि रानी रामपाल की भी आर्थिक हालात उतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे वो कितना बड़ा कारण रहता है, घर की परिस्थितियां और सब कुछ, और एक महिला जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां घर की डाल दी जाती हैं। एक टेंशन तो देखो रहती है, क्योंकि हमें अपना खुद का भी डाइट, अगर हमें ग्राउंड में आना है, प्रैक्टिस करनी है, या हमें इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना है, तो डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जब हमारी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा फैमिली की नहीं होती कि हम अपना घर भी नहीं सर्वाइव कर सकते, तो हम एक्स्ट्रा डाइट कहाँ से करेंगे। क्या लगता है, सरकार की तरफ से बराबर सपोर्ट मिला है, या जो मेंस हॉकी है उसकी अपेक्षा आप महिला हॉकी को कहाँ पर रख के देखते हैं? बराबरी है क्या? नहीं, मेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज भी गर्ल्स हॉकी कहीं ना कहीं डाउन है। जो मेंस हॉकी को एक्सपोजर मिलता है, जो मेंस हॉकी को एक बढ़ावा मिलता है, वो गर्ल्स हॉकी में, चाहे आप इंडियन टीम को लगा लीजिए, उन्हीं में आप देखोगे कि मेंस टीम का और वुमेन्स टीम का बहुत डिफरेंस है। तो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आप इस बात को ख़त्म नहीं कर दीजिए कि वो लेवल जो बॉयज़ को मिलता है वो गर्ल्स को कहीं मिल पाए। एक फिल्म चक दे इंडिया हॉकी को लेकर बनी थी, तमाम बारीकियां जो आप बता रही हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, शायद उसमें वो चीज़ उठाई भी गई है। आपको लगता है फिल्म जो जिस आधार पर बनाई गई, जिस कहानी बनाई, एग्जैक्टली वो जो उन्होंने कहानी दी थी, वो एक हमें जहाँ तक पता है वो सही स्टोरी दी गई थी। वो एक कोच मैं खुद उस टाइम कैंप में थी, जो मीर रंजन नेगी सर हैं, उनके अंडर मैंने कोचिंग ली है इंडिया कैंप में, तो वो एक्चुअली में वो स्टोरी सही थी, और वो गर्ल्स के लिए भी वो स्टोरी एग्जैक्टली बहुत अच्छी बनाई। वो ऐसी ही सिचुएशन हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, हमें किट नहीं प्रॉपरली मिलती, हमें डाइट नहीं मिलता, हमें ग्राउंड नहीं मिलता, और ग्रास रूट लेवल पे तो आप देखो, एक शाहबाद को छोड़ के आप किसी भी सेंटर पे चले जाओ, आज शाहबाद को देख के हरियाणा में 2-3 सेंटर ऐसे अच्छे बने हैं कि जहाँ पे वुमेन्स हॉकी को डेवलप कर रहे हैं। अदरवाइज आप कहीं अचानक चले जाओ तो बच्चे तो होंगे ग्राउंड में, उनके पास टूटियाँ हॉकी होंगी, बॉल्स नहीं होंगे, कोच नहीं होगा टाइम पे ग्राउंड पे। अच्छा मीनाक्षी, अब चूंकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई टीम, बहुत बड़ी खुशखबरी हरियाणा के लिए, इस देश के लिए है। कितनी उम्मीदें आपको हैं जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है रानी रामपाल के नेतृत्व में टीम? अब इंडियन टीम आगे क्वालिफाई की है, या उन लोगों का अभी तक परफॉर्मेंस चल रहा है, उनको और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन अब इंडियन हॉकी से वो इतनी ज़्यादा दूर नहीं है कि हम ये सोचे कि नहीं अभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जितना कर रहे हैं उससे तकरीबन उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, जो और लड़कियां हैं शाहबाद की या फिर शाहबाद से बाहर के आने वाले, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का मेन सेंटर है, ऐसे में कितनी हिस्सेदारी बढ़ी है? क्या आप लोग अपनी लड़कियों को भेज रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, रानी रामपाल, ऋतु रानी जैसी खिलाड़ियों को? कि अभी तो सरदार बलदेव सिंह यहाँ पे नहीं है, वो पंजाब शिफ्ट हो गए हैं, उसके बावजूद अभी गुरबाज सर यहाँ पे कोच हैं, कोचिंग कर रहे हैं। रूटीन में यहाँ पे 4 से 5 पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, उसमें बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, कि आप हमारे बच्चों को सेंटर पे रखिए। और वो बच्चे तकरीबन 4 से 5 साल के होते हैं, तो बहुत बच्चों को तो हम बोल के भेजा जाता है कि नहीं अभी छोटे हैं, आप नेक्स्ट ईयर भेजना या उससे नेक्स्ट ईयर भेजना। तो आप तो हम कह सकते हैं कि ग्रास रूट पे सोसाइटी पे एक अच्छी इमेज हॉकी की गई है, और लोग ये समझ रहे हैं कि अगर खिलाड़ी को, अपने बच्चे को अगर हॉकी में आपने डाला है, तो ये क्रिकेट से भी अब कहीं ना कहीं उसके पैरेलल आने की कोशिश हॉकी कर रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया मीनाक्षी आपका। ये मीनाक्षी हैं इंडियन हॉकी टीम की एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने इंटरनेशनली परफॉर्म किया है। रानी रामपाल, ऋतु रानी जैसी खिलाड़ियाँ अब इनके पीछे हैं, जो कि बतौर कैप्टन प्रतिनिधित्व कर रही हैं इंडियन हॉकी टीम का। लेकिन देखना होगा जिन बुनियादी बातों का जिक्र मीनाक्षी बतौर महिला कर रही हैं, वो तमाम जो समस्याएं हैं उसका समाधान सरकार प्रशासनिक स्तर पर क्या हो पाता। लेकिन एक बात जो तय और जो साबित हो गई है, इस शाहबाद के जिस हॉकी ग्राउंड में हम खड़े हैं, जहां से रानी रामपाल ने भी अपने करियर की शुरुआत की, ऋतु रानी ने भी अपने करियर की शुरुआत की, और अब कप्तानी के मुकाम पर वो पहुंच गई हैं। उम्मीद करते हैं कई और खिलाड़ी यहाँ से निकलेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये गुरबाज सिंह जो हाल ही में स्टेडियम के नए कोच नियुक्त हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर किन हालात में यहाँ ये कोचिंग देते हैं और स्टेडियम में खिलाड़ियों की कितनी स्ट्रेंथ है। ये हॉकी का टर्फ है जहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। दरअसल ये टर्फ ही सिखाता है कि इंटरनेशनल आपको कैसे खेलना है, और इसी टर्फ पर कई सारी प्रैक्टिस होती हैं। लेकिन हैरानी की बात है, शाहबाद एकेडमी जिसे कि हॉकी का मक्का कहा जाता है, वहाँ पर 9 साल से टर्फ को बदला नहीं गया है। टर्फ की हालत बेहद खराब हो चुकी है, और
गुरबाज सिंह हमारे साथ, यहाँ के कोच इस वक्त इस एकेडमी के कोच हमारे साथ हैं। गुरबाज, 9 साल से ये टर्फ है जी। रिपेयरिंग कई बार हुई होगी, लेकिन कितना तैयार है ये टर्फ और खिलाड़ियों को बाहर निकालने को लेकर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने को लेकर? जो कि ये एस्ट्रो टर्फ लगाया गया है, ये हॉकी का ट्रेनिंग के लिए, जैसे कि हम फोन में भी देखते हैं, वहाँ पे टोटली एस्ट्रो टर्फ है, कोई ग्रास ग्राउंड बहुत ही कम है। अगर हमने उनका मुकाबला करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड है, जो कि अपने इंडिया में, हरियाणा में, हर एक स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड बनाने होंगे अगर हमने हॉकी का स्टैंडर्ड अप करना है। जो कि ये इस एस्ट्रो टर्फ को जो ग्राउंड है, इसको 9 साल से 9 साल पहले लगाया गया था, जो कि लगभग इसकी लाइफ 5 साल 6 साल चलती है। तो इसकी जो सफाई है, इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। यहाँ पे बलदेव सिंह जो कोच साहब थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही मेहनत की और इस ग्राउंड को बहुत ही संभाल के रखा। कभी भी इसके ऊपर एक भी कण मिट्टी का गिरने नहीं दिया, जो जिसके कारण इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ गई, दूसरे टर्फ की बजाय ज़्यादा बढ़ गई। हरियाणा में क्या, पूरे इंडिया में कोई इतना साफ टर्फ नहीं है जो कि इतना पुराना हो और इतनी सफाई हो। चाहे हम इसके ऊपर गिर भी जाते हैं तो भी हमारे कपड़े खराब नहीं होते। अब मेन जो घिसा हुआ टर्फ है, इसके ऊपर हमें ये नुकसान हो सकता है कि जो घिसा हुआ टर्फ है, इसके रेशेस फिनिश हो चुके हैं, बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं रेशेस। अगर प्लेयर इसके ऊपर गिरता है तो उसका फ्रैक्चर वगैरह आने का काफी खतरा है। हालांकि जो अपनी इंडिया टीम लड़कियां हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं, जो कि आगे आने वाले स्टार बनेंगे, तो अगर ये यहाँ पे गिर जाते हैं, बाय चांस इनको कोई मेजर फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये फिर सारी ज़िंदगी खेल नहीं पाएंगे। अगर जैसे पीछे से इतनी मेहनत की है बलदेव कोच साहब ने इतनी मेहनत की है, इतनी 50 से ज़्यादा लड़कियां निकाली हैं, लगभग रेलवे वगैरह में ज़्यादा लगी हैं, इतनी इंटरनेशनल लेवल पे खिलाई हैं, तो उनके मद्देनज़र देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही वर्क किया है। जो कि अपना एस्ट्रो टर्फ आया है, इसके ऊपर भी काफ़ी उन्होंने ट्रेनिंग की, डिफरेंट ट्रेनिंग्स की। जब सबसे पहले मेन यहीं पे ही लगा था एस्ट्रो टर्फ, और लगातार ही चलता आ रहा है। हमारे खिलाड़ी शाहबाद से निकल कर जाते हैं तमाम देशों के अंदर, वहाँ पर जो टर्फ होते हैं और उसका खासा ध्यान रखा जाता है। टेक्निकलिटीज कितनी है, जो तकनीकियाँ हैं, जो बारीकियाँ हैं, टर्फ के बाहर खेलना और टर्फ में खेलना, अंतर क्या था, ये समझाएं हमारे दर्शकों को। जैसे हम ग्रास के ऊपर खेलते हैं, तो ग्रास के ऊपर क्या होता है, बॉल आ रही है तो उसको स्टॉप कर रहे हैं, बॉल एकदम से लिफ्ट हो जाती है, जो कि हमें पहले रोकनी पड़ेगी, फिर चलना पड़ेगा। और एस्ट्रो टर्फ में बॉल आ रही है स्पीड से, हम एकदम से रिसीव करेंगे उसको, स्टिक को बस नीचे डालना है, बॉल आई, जो हमारी रिसीविंग स्किल है, रिसीव करना है, भाग जाना है। ये एक्स्ट्रा ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग हो जाएगी भी प्लेयर के लिए, जो कि फॉरेनर प्लेयर इस चीज़ का यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपने छोटे लेवल से ही प्रैक्टिस ही एस्ट्रो टर्फ पे की है। अब हमारे बच्चों को छोटे लेवल के ऊपर ग्रास रूट पे खेलना पड़ता है, एस्ट्रो टर्फ उनको मिल ही नहीं पाते। तब तक जब उनको एस्ट्रो टर्फ मिलते हैं, तब तक उनका कैरियर खत्म हो चुका होता है। सरकार ये देख रही है कि शाहबाद हॉकी का मक्का बन गया है और नॉर्थ इंडिया का ये एकमात्र सेंटर है जो बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। इस पर और थोड़ा इन्वेस्ट सरकार करे, थोड़ा और ध्यान दे, ताकि और खिलाड़ी शाहबाद की इस एकेडमी में आए सीखने के लिए, खासकर महिला। सरकार अब काफ़ी ध्यान दे रही है, काफ़ी जागरूक है। अभी हमने उनके पास हमारी तैयारी है, अभी अपने ग्राउंड का उनके सामने मुद्दा रखें भी, हमें यहाँ पे एस्ट्रो टर्फ चाहिए ताकि जो रिजल्ट है हम उनको मेंटेन कर सकें, जहाँ पे हैं उससे अप कर सकें। और सरकार इस बारे में जागरूक है। अब टोटल सामान सारा हम हरियाणा डिपार्टमेंट का, सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें नए पोल मिल गए, टोटल सामान मिल गया, बच्चों को स्टिकें मिल गई, बॉलें मिल गई, हर एक सामान उन्होंने अवेलेबल कराया। और हम मेन जो हमारा रह गया है, बस एक ही रह गया है, एस्ट्रो टर्फ। अगर हम ये बदल जाए तो, अगर ये बदल जाए तो हमारे बच्चों के दिन भी वैसे ही बदल जाएंगे। 1 साल आपको हो गया है बतौर कोच यहाँ पर, इस 1 साल में आपने कितना बदलाव देखा है लोगों की मानसिकता में, खासकर महिलाओं को जो चार दीवारी से जिनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, बेटियों को लेकर जो मानसिकता हरियाणा में रही है या दूसरे राज्यों में रही, तो यहाँ पर कैसे वो बदलाव आया है? रानी रामपाल, ऋतु रानी को देखकर, मीनाक्षी खुद हमारे साथ थी, उनको देखकर ऐसा आपको लगता है लोग अब सामने आने लगे कि लो जी हमारी बेटी, इसको भर्ती कर लीजिए, इसको भी आप रानी रामपाल बनाइए? बिल्कुल बिल्कुल।
हमारे यहाँ पे जैसे पुराने टाइम से ही हॉकी स्टार्ट की है, तो बलदेव सर ने उस टाइम लड़कियां हालांकि कोई घर से बाहर नहीं भेजता था, अगर कोई जाती थी तो कोई शॉर्ट वगैरह नहीं पहनती थी। पहले बहुत ही रोक होती थी घर वालों की, अपने समाज की, बहुत ड्रेस को लेकर, ड्रेस को लेकर भी हम ये नहीं पहनने देंगे। ये उन्होंने फिर भी अपना महिलाओं को, अपने लड़कियों को, बच्चों को घर अलग किसी घर में जाके उनको बताया, भी हॉकी के बारे में बताया भी। फिर सभी प्लेयर्स आने लगे धीरे धीरे। उस टाइम बहुत मुश्किल होता है जब प्लेयर को घर से निकालना होता है एक बार। तो फिर अब ऐसा टाइम आ गया है, अब जो अपने इंडिया की स्टार हैं, टोटल इंडिया की स्टार लगभग हमारे शाबाश से ही बन रही हैं। हम कैप्टन को देख लें, रितु रानी, रानी रामपाल, जिनको कि वर्ल्ड में भी जाना जाता है पूरा, और भी कई इंटरनेशनल प्लेयर, संदीप कौर, पहले एक्स कैप्टन, यहीं से सब लोग निकले हुए, सभी यहीं से ही निकले हैं। बहुत शुक्रिया गुरबाज आपका अपना वक्त देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने नेतृत्व में खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे। और जो टर्फ की आपने मांग रखी है, हम भी इस मांग को उठाते हैं, क्योंकि ये वो ग्राउंड जीरो है जहाँ से रानी रामपाल निकली है, ऋतु रानी निकली है, मीनाक्षी जैसी खिलाड़ी यहाँ हैं। तमाम मेंस हॉकी की अगर हम बात करें तो यहाँ से कई सारे नामी गिरामी जो खिलाड़ी हैं वो निकले हैं। ग्राउंड जीरो पर आने का मकसद ही ये है कि रानी रामपाल जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, दरअसल वो किस सूरत हाल में निकल करके गई हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस टर्फ की तरफ ध्यान देगी, जिसको 9 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि अपनी डेडलाइन भी ये टर्फ खत्म कर चुका है। जब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो हॉकी का टर्फ बहुत मायने रखता है। हैरानी की बात है कि इस टर्फ की मियाद 5 साल है, लेकिन आज 9 साल बाद भी इस टर्फ को बदला नहीं गया है। हॉकी के खिलाड़ियों का यही मकसद होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बार हॉकी की इस गेंद को गोल लाइन के पार पहुंचा सके, ताकि खेल के जीतने की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएं। खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड का मकसद भी यही है कि सरकार ऐसे खिलाड़ियों की इन कोशिशों को और ज्यादा बढ़ा सकती है, उनको प्रोत्साहित कर सकती है। तमाम उन व्यवस्थाओं को बदलकर जो कि ठप पड़ी हैं, जो कि बदहाल हैं, जिनमें से टर्फ कोर्ट हमने आपको दिखाया उनमें से एक है। और सरकार को चाहिए कि हॉकी के इस मक्के में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी माथा टेकने आएँ और खिलाड़ी आगे निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करें। हमारी कोशिश आलोचना करना नहीं, बल्कि सरकार को उस तस्वीर से भी रूबरू कराना है जिसको सरकार देख नहीं रही है, जिसकी अनदेखी की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं खेल हरियाणा के इस एपिसोड के बाद सरकार इस टर्फ को बदलेगी, उसको दुरुस्त करेगी और जो तमाम खामियां हैं उसकी तरफ ध्यान देगी। फिलहाल खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।